आइए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये क्लास 9वीं का अर्थात कक्षा 9वीं का ये क्वेश्चन है बहुपद चैप्टर का। जब एनसीईआरटी अर्थात बीटीबीसी छोड़ के दूसरे लेटर का बुक बनाइएगा, ऐसा मुंह कान वाला क्वेश्चन सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेगा। देखने में लग रहा है अलजेब्रा जैसे, बहुपद पॉलिनोमियल भी आपको अलजेब्रा का ही पोर्शन है जी। आइए हम लोग करते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, कर लिए होंगे। इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 847 है, आपसे पूछ रहा है क्यू रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के उसका घनमूल निकाल देंगे, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन समझ गए, फॉर्मेट कहना क्या चाह रहा हूँ। आइए हम लोग करते हैं, 9th क्लास का 9th से मथा लगाना है जी। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, वही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। उसके लिए आपको a प्लस बी प्लस सी दो फॉर्मूला होता है उसका। एक होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उस पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, ए वाले कंडीशन है यहाँ a का रोल x, b का रोल y और c का रोल z। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर जो होगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। उतना करने के बाद आप पता लगा सकते हैं, वो तो पता है नहीं। इसका मतलब हुआ कि पहले आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का यहाँ यूज करना होगा। आइए हम लोग करते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होगा मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, एक काम करो आप 2 कॉमन कर लो, 2ab प्लस बी सी एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, यही 2 से गुना कर देंगे, 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। सही है। अब क्या करना है जी, x प्लस वाई प्लस जेड ये जगह पे क्या रखेंगे 13, बोलिए 13 का स्क्वायर 169 और ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है यहाँ 133। अरे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है यहाँ 133, इसको रख लीजिए यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वीडियो बन रहा है, फ्रेश है, आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। कंटिन्यू लोग करेंगे, बोका लाइन तक कटिएगा आप। ये 169 होगा, ये प्लस 133 देखिए आ भी सकता है लाइन, माइनस 133 घटाने के बाद हो जाएगा ना बाईं तरफ, बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में होगा जेड एक्स। फ्रेश दिख रहा है वहां से, लेकिन जरा भगवान कृपा हो जाए, कोनो भगवान कृपा डिपार्टमेंट अपना लाइन भेज दे। 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, फिर ये 16 में से 3 जाए, 16 में से 13 जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये प्लस में जेड एक्स। 2 से जाएगा 36 कितने बार में 18 बार में, यानी यहाँ हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में हो गया जेड एक्स बराबर कितना 18 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब वही जो फॉर्मूला बोले थे उसका मथा लगाना है यहाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अरे भैया वही है, ए का रोल कर रहा है एक्स, बी का रोल कर रहा है वाई और सी का रोल कर रहा है जेड। हम दिख रहे हैं क्या वीडियो में, फ्रेश है, चलो ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब कमाल है पता है किस चीज का, 125 यूनिट बिजली बिल का। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और ये माइनस जेड एक्स। यही फॉर्मूला होगा, इसका 2 फॉर्मूला होता है, लेकिन इस पे हम लोग को सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग स्थिर करके। अब क्या करना है यहाँ से बोलो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना दे रखा हुआ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जगह पे 847 यहाँ रख देंगे 847। फिर ये माइनस 3x वाई जेड, यही ना एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है, छोड़ देंगे। इधर x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना कितना होगा यहाँ 13, फिर गुना अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा यहाँ दे रखा है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133। लेकिन लाइट रहता तो बढ़िया रहता, क्वेश्चन था बढ़िया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर रख दिया 133, फिर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पता चला ये पहले क्यों निकाले थे, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18। वीडियो में कटेगा अभी नीचे में, क्या आ रहा वीडियो में नीचे में। अब क्या करेंगे यहाँ 847 में से, नहीं इसको अभी रहने दे रहे हैं, 847 रहेगा। फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस 3x वाई जेड है बराबर 13 तो रहेगा गुना 133 माइनस 18 करेंगे, बोलो 13 माइनस 8 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 में से गया 11, सही है ना, 8 5 13 का 3 1 1 2 1 3 1 का 1, सही है।
अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ हम लोग कर रहे हैं, दिख रहा है ये, दिख रहा नहीं यहाँ। अब यहाँ क्या करना है, ये तो रहेगा 847 रहेगा, ये -3xyz रहेगा। देखना वीडियो जैसे खत्म होगा तुरंत बोका लेना जाएगा, ये नियम है यहाँ का। 847 -3xyz। अब इसको गुना करना है यहाँ, 13 गुना 115, बोलो 13 25 65 का 5 कितना बच गया 6, 13 11 143 और 6 149, सही है 149, मतलब 1495 होगा। गुना करने का कितना हुआ जी 1495। अब यहाँ क्या करना है, इधर ये -3xyz को रहने देते हैं, ये जो 1495 है रहेगा ये भी, लेकिन 847 प्लस इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा कितना 847, तो फ्रेश यहाँ हो जाएगा -3xyz बराबर क्या होगा, ये 15 माइनस 7 कितना पक्का 548। सोच लो 8 7 15 का 5 1 4 4 8 1 9, फिर 8 5 क्या कर रही जी, 15 में से 7 गया 8 होगा, फिर यह 8 में से 4 गया 4 होगा, फिर 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, 6 से 48 नहीं होगा। अब यहाँ 3 से काटेंगे, बोलो 3 दूनी के 6 और 16 3 48 216, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ xyz जो होगा वो -216 होगा। ये माइनस उधर भेज दिए, यानी xyz का वैल्यू -216 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ इसी का ना वैल्यू क्यूब रूट ऑफ, यानी घनमूल निकालना है xyz का, यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ xyz की जगह पे -216। अगला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, ये -216 को -6 का क्यूब कर सकते हैं। अरे -6 के क्यूब का मतलब हो गया कि -6 गुना -6 गुना -6, तो 2 को -6 मिल के प्लस में 36, फिर -6 से गुना होगा तो 216 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहीं से आ जाएगा। अब ये क्यूब से ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये -6 का क्यूब तो है ये है, ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, ये 3 से 3 चल जाएगा, तो फाइनली हम लोग का यहाँ क्या बच जाएगा -6 के पावर 1 बराबर -6। यानी कहना ये चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ xyz बराबर वो -6 होगा। तो हम लोग उतारना कैसे है, क्वेश्चन तो लोग देख चुके हैं, इतना पहले छाप लेना है, फिर उसके बाद ये छापना है, और अंतिम स्टेप में यहाँ से जाके ये लाइन उतार के अंतिम में आंसर हो जाएगा -6। समझ में आया, ठीक।